नमस्कार साथियों, भारतवासियों। आज हम बताएंगे एक्सरसाइज आपको बहुत अति आवश्यक है। आपके छोटे बच्चे हों या बड़े हों, आपको भी, आपके बच्चों को भी, सबके लिए अनिवार्य है। यही एक्सरसाइज जो हम बता रहे हैं, आप समय निकाल करके अपने घर में कीजिए और एक एक्सरसाइज जहां तक है हर बीमारियों में काम करेगा। जैसे पानी होता है, पानी समझ लीजिए हर बीमारियों में काम करता है। उसी तरह से एक्सरसाइज है जिसको योग अभ्यास कहते हैं। कुछ लोग योगा बोलते हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज कहते हैं, कुछ लोग कसरत कहते हैं। अपनी अपनी भाषाओं में जो भी आप कह लें, आप उसको रोज डेली आपको करना है। ना सुबह शाम, तो सुबह खाली पेट आपको करना है। इस चीज को आपको कैसे करना है वो चीज हम बताएंगे। आप वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आपको लाभ लेना है तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा, और नहीं लाभ लेना है तो उसकी बात ही अलग है। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, किसी का भी वीडियो देखिए, जब आप वीडियो देखना शुरू कीजिए तो शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि जब शुरू से अंत तक आप देखेंगे तो आपको उसके सारे ज्ञान आपको मिल जाएंगे। और शुरू से अंत तक नहीं देखेंगे तो अधूरा ज्ञान, आधा वीडियो आप देखेंगे, आधा नहीं देखेंगे, तो आपको अधूरा ज्ञान ही तो रहेगा। इसलिए आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। और उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट और है, आप हमारे चैनल का हमारा वीडियो पहली बार अगर देख रहे हैं तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, जिससे ये वीडियो हर व्यक्ति तक पहुंचे, हर व्यक्ति को इसका लाभ मिल सके। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक दूसरे तक कैसे पहुंचेगा, दूसरे को कैसे लाभ मिलेगा। आप अगर लाभ ले रहे हैं वीडियो से तो इतना तो आप पुण्य कमा ही सकते हैं घर बैठे वीडियो के माध्यम से। जब आप वीडियो देख करके लाभ ले सकते हैं तो आप एक शेयर अपने ग्रुप में, अपने मोबाइल में तमाम लोगों का नंबर होता है, उस नंबर पे भेज दीजिए। जिसको आवश्यकता पड़ेगा वो लोग देखेंगे और देखकर वो लोग भी लाभ मिलेंगे। उसका फल आप ही को मिलेगा। इसी को कहते हैं कर्म। कर्मों का फल बिल्कुल मिलता है। आपको जरूर लोग कहेंगे, भैया बहुत अच्छा हुआ आपने हमको ये वीडियो भेज दिया, हम इस वीडियो को देख करके बहुत लाभ लिए। तो हम जो एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं उसे आप ध्यानपूर्वक देखिए और अपने घर पे कीजिए, अपने बच्चों से करवाइए। सबके लिए अनिवार्य है। अगर बच्चे आज से ही एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे तो समझ लीजिए बच्चों को बीमारी आपका आने ही नहीं पाएगा। आपके घर में दवाई, सुई, तमाम प्रकार के बोतल आप घर में लाते हैं, पिलाते हैं, खिलाते हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जब आपके शरीर के अंदर समस्या रहेगी, बीमारी रहेगी, तो उसे टॉनिक पिलाने से कोई ठीक नहीं होने वाला है। क्योंकि जब तक बीमारी वो ठीक नहीं होगा, उस बीमारी का उपचार नहीं होगा, तब तक टॉनिक पिलाने से थोड़ा शरीर में बल होगा। शरीर में बल तब होगा जब आपका शरीर निरोगी रहेगा, आपके शरीर में बीमारी नहीं रहेगा। आप कुछ भी खाएंगे, चाहे आप सूखी रोटी और चटनी, रोटी और नमक, या खाली रोटी आपको मिल रहा है खाने के लिए, तो आपका शरीर बिल्कुल फिट रहेगा। आप देखते हैं देश में अमीरी किसी को है, किसी को गरीबी है,
गरीब लोगों को क्या मिलता है खाने के लिए? सूखी रोटी मिलती है खाने के लिए, रोटी मिलती है उनको, दाल चावल रोटी सब्जी कुछ नहीं मिलता है, फल फ्रूट्स नहीं मिलते हैं। लेकिन गरीब लोग मेहनत करते हैं, अपना काम करते रहते हैं, उनका शरीर निरोग रहता है, उनके शरीर में बीमारी बहुत कम रहता है। उनके पास बीमारी आता है कमजोरी से। मेहनत करते हैं, खाते नहीं है, शरीर धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और बीमारी आके पहुंच जाती है। तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, आपको अब हम बताने जा रहे हैं क्या करना है आपको, कौन सी एक्सरसाइज, कौन कौन सी एक्सरसाइज आप रोज कर सकते हैं। सबसे पहले आप को उठ करके और भी चीज आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले आपको तो पानी पीना है। हम सारे वीडियो में बताते हैं कि आपको पानी पीना अति आवश्यक है। 18 वर्ष से कम उम्र है तो कम से कम आधा लीटर, 18 वर्ष से ज्यादा उम्र है तो कम से कम 1.25 लीटर पानी आप रोज पीजिए और 24 घंटे के अंदर 3 से 4 लीटर पानी पीजिए। और ये 1.25 लीटर पानी बाद में पीने से काम नहीं चलेगा। आप बिस्तर से उठने के बाद तुरंत पानी पीजिए और तुरंत पानी पीने के बाद फिर शौच क्रिया को जाएं, फिर पेट साफ करने के बाद स्नान ध्यान पूजा पाठ करने के बाद ही एक्सरसाइज आपको करना है। आप अगर पहले एक्सरसाइज करते हैं स्नान करने के पहले तो समझ लीजिए 100% में आपको 10-5% लाभ ही मिलेगा, बाकी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक आप स्नान करके एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका कारण है, स्नान करके क्यों बताया जा रहा है कि स्नान करने के बाद एक्सरसाइज कीजिए? क्योंकि स्नान करने के बाद शरीर ठंडा हो जाता है। आप एक्सरसाइज कर लेते हैं, भरपूर मेहनत कर लेते हैं और करने के बाद घर पे जाते हैं, स्नान कर लेते हैं, शरीर ठंडा हो जाता है, वो एक्सरसाइज काम ही नहीं करता है। आप स्नान करने के बाद एक्सरसाइज कीजिए, फिर एक्सरसाइज करने के 1 घंटे बाद आप कुछ नाश्ता भोजन जो भी आपको करना है कीजिए। एक्सरसाइज करना क्या है, ये चीज करने के बाद, स्नान करने के बाद आपको अपने किसी एक स्थान पे बैठ जाइए, बिस्तर लगा के बैठ जाइए, बेड पे बैठ जाइए या जमीन पे चटाई बिछा के बैठ जाइए या किसी गार्डन में चले जाइए या किसी बगीचे में चले जाइए या अपने छत के ऊपर चले जाइए। कहीं भी आप रहिए, कहीं भी आप किसी भी जगह पे हैं तो कर सकते हैं। इसको करना क्या है, सबसे पहले आपको ताली लगा लेना है। और ताली कैसे लगाना है, ये हमारे हाथ का पंजा आप देख रहे हैं, यहां ये जो भाग है ये वाला, इस पे चोट लगना चाहिए। और ये अंगुली जो है, अंगुली के ऊपर का जो भी पॉइंट है, इस पे चोट लगना चाहिए दूसरे हाथ से। इस हाथ को, इस हाथ में भी, दोनों हाथ को आपस में लड़ाना है। 2 प्रकार से ताली बजाना है। हम दोनों प्रकार का ताली करके आपको बताएंगे। पहला है, थोड़ा थोड़ा आपको करके बताएंगे, लेकिन आपको तब तक करना है जब तक आपके हाथे थक न जाए। इस प्रकार से आपको करना है। पहला एक्सरसाइज ये वाला हो गया, ऐसे ताली लगाना है। दूसरा ताली आपको लगाना है इस प्रकार से, इसको ऐसे करना है, इसको दोनों को आपस में, ये दोनों भाग, ये जो भाग हैं इसी को आपस में मिलाना है, इसी पे चोट लगाना है। जब तक ये चोट नहीं खाएगा तब तक आपके शरीर में काम नहीं करेगा। इस पे करना है ऐसे। पहला एक्सरसाइज ताली हो गया। दूसरा एक्सरसाइज है, आप हंस लीजिए। हंसना कैसे है, ठहाका मार के आप हंस लीजिए। हंसना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है। आप 24 घंटे में एक बार जरूर हंस लिया कीजिए। कैसे हंसना है आपको,
कम से कम इस प्रकार से ठहाके मार के आपको 10 बार हंसना है। कितनी बार? 10 बार आपको हंसना है। हंसने के बाद आपको करना क्या है? आप अपने एक नाक को बंद करेंगे और एक नाक से सांस खींचना है, जिसका नाम है अनुलोम विलोम। आपको कोई जरूरी नहीं है, जो भी नाक आपको पहले बंद करना है कर सकते हैं। जैसे मान लिया, या इस हाथ से कीजिए और चाहे इस हाथ से कीजिए, ये दोनों अंगुली ही काम करेगा। ये वाला एक अंगूठे की साइड वाले अंगुली और 3 अंगुली इस प्रकार से मुड़ा रहेगा आपका, ऐसे करना है। इसको कैसे करना है आप देख ही रहे हैं। इस नाक से अगर आप सांस खींचे हैं, फिर इसको बंद कर लेना है, सांस को रोक के रखना है, दूसरे नाक से सांस को छोड़ देना है। फिर जिस नाक से आप सांस खोलेंगे उसी नाक से सांस को खींच लेना है दोबारा। ये हो गया। और इसी प्रकार सा एक दूसरा एक्सरसाइज है, आपको बताएंगे। दूसरा क्या करना है? दूसरा अनुलोम विलोम। आप एक नाक को बंद करेंगे और एक नाक से 10 बार सांस खींचेंगे और 10 बार सांस छोड़ेंगे। एक ही नाक से खींचना है और एक ही नाक से छोड़ना है, ऐसे। आप जितनी बार इधर से खींचेंगे उतने बार इधर से करना है। आप देखिए, फिर से आपको हम बता रहे हैं। अगर आप 10 बार इधर से खींच रहे हैं तो 10 बार इधर से खींचना है। फिर 10 बार इधर से करने के बाद 10 बार इधर से, कम से कम 5-5 बार, मतलब 10-50 बार इधर से और 50 बार इधर से करना है। और उसी तरह से पहला जो बताया हूं मैंने, ऐसे। इसको कम से कम 50 से 100 बार आप कीजिए। अगर आपको बढ़िया लाभ लेना है तो, बढ़िया बेनिफिट लेना है तो। अगर आप बीमार हैं तो भी कर सकते हैं, नहीं बीमार हैं तो भी कर सकते हैं। बीमार व्यक्ति करेगा तो बहुत जल्दी उसको रिलीफ मिल जाएगा शरीर में, और नहीं बीमार हैं तो आप बीमार नहीं होने पाएंगे, आपके शरीर में समस्या आने नहीं पाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है? आपको गर्दन को 2 बार इधर से, 2 बार दाहिने और 2 बार बाएं साइड में घुमाना। आप किसी भी साइड से घुमा सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप पहले दाहिने से स्टार्ट कीजिए या बाएं से स्टार्ट कीजिए। इस प्रकार से करना है आपको। दो से तीन बार इधर से दाहिने से घुमाना है, 2 से 3 बार बाएं साइड से आपको घुमाना है। उसके बाद आपको करना है उद्गीत। उद्गीत में आप ऐसे आसन लगा के बैठ जाएंगे। बिल्कुल ये पीछे वाला जो शरीर है आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए। और बैठने के बाद आपको करना क्या है? आंख को बंद करके आपको उद्गीत का आसन करना है, ऐसे। आंख बंद करेंगे और सांस खूब धीरे से नाक से खींचेंगे और सांस धीरे धीरे मुंह से छोड़ना है। आपको किस प्रकार से छोड़ना है वो चीज आप देखिए।
इस प्रकार से आपको करना है। हमने 5 बार करके बताया है, लेकिन आप सभी लोग कम से कम 10 बार इसको कीजिए और जितना सांस हो सके उतना सांस पहले खींच लीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़ करके इसको करना है। उसके बाद हम बताएंगे आपको भ्रामरी। भ्रामरी 2 प्रकार से किया जाता है। भ्रामरी एक्सरसाइज 2 प्रकार से होता है। पहला क्या है, आप आंखों को बंद करेंगे और धीरे से नाक से सांस खींचेंगे, मुंह को भी बंद रखेंगे और नाक से ही सांस को छोड़ना है। इस प्रकार से इस प्रकार से आपको भ्रामरी करना है। और दूसरा तरीका भ्रामरी करने का क्या है, ये अंगूठा जो आपका है, मोटी अंगुली, इसको कान में लगाएंगे, कान के अंदर इसको डालना है। इस प्रकार से इस कान को दबा के रखना है कि बाहरी आवाज आपको सुनाई ना दे, बाहरी आवाज आपको सुनाई ना दे। और दूसरा अंगुली आपको ऐसे रखना है, मतलब इस प्रकार से रखना है। ये जो नाक आपका है, नाक थोड़ा सा इस अंगुली से, जहां पे हमारा अंगुली है नाक पे, देख रहे हैं ना, इस नाक को थोड़ा सा दबा के रखना है। दोनों अंगुलियों से दोनों नाक को थोड़ा थोड़ा दबा के रखना है, क्योंकि दोनों नाक से सांस को छोड़ना है। और आपको करना क्या है, अब सांस को नाक से, पूरा नाक खोल करके
अंगुली यहाँ पे रहेगा, लेकिन नाक से सांस लेना है, मुंह को बंद रखना है और आंख को भी बंद रखना है। इसी आसन में आपको करना है। इस प्रकार से आपको कम से कम 10 बार इसको करना है। हम थोड़ा थोड़ा करके बता रहे हैं, क्योंकि ज्यादा अगर करके बताएंगे आपको तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो कम से कम 10 बार इसको करना है। 10 बार वाले वाला जो बताएं उसको करना है, यानी भ्रामरी में जो दोनों तरीके हमने बताया है 10-10 बार आपको करना है। उसके बाद आपको करना क्या है, अपने मुंह को घुमाना है गोल गोल। अंदर की जो जीभ है आपकी, उसे गोल गोल अंदर ही अंदर घुमाना है, मुंह के जबड़े के साथ घुमाना है। क्योंकि इस प्रकार का अगर करेंगे आप तो आपको मुंह में लार बनेगा। वो लार जब पेट के अंदर जाएगा तो आपका जो भोजन है उसको पचने में, उसको पचाने में बहुत मदद करता है। लार हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो लार बनाने के लिए आपको क्या करना है। कुछ लोग कहते हैं हमारा मुंह सूख रहा है, हमारा गला सूख रहा है। अगर आपका गला सूख रहा है और मुंह सूख रहा है तो इस प्रकार से करने से आप देखेंगे गले का सूखना बिल्कुल बंद हो जाएगा। कम नहीं होगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा, गला आपका सूखेगा नहीं। लेकिन कुछ दिनों तक लगातार इसे करना पड़ेगा आपको। और इसे करने के लिए कोई आपको खर्च बाहर से लगाना नहीं है, आपको करना सिर्फ है। कैसे करना है, आप मुंह बंद रखेंगे इस प्रकार से, देख रहे हैं आपने, हमने आपको दिखाया। इतना करने से आपके मुंह में इतना लार बन जाएगा कि जैसे लगेगा क्या हो गया है, क्या भर गया मुंह में। आपके मुंह में बहुत जबरदस्त लार बनेगा। उस लार को आपको घोंट जाना है, उस लार को ढंग से घोंट जाना है।
फिर आपको करना है। इसे 5 बार आपको करना। अगर पेट की बहुत बड़ी समस्या है, पेट के भोजन पच नहीं रहे हैं, अंकुरित अनाज मतलब पेट के भोजन पच नहीं रहे हैं, आपका भोजन जो खा रहे हैं वो सीधा निकल जा रहा है, आपकी पाचन क्रिया ढंग से नहीं हो रही, पेट की समस्या गंभीर है, तो उस गंभीर हालत में डॉक्टर के पास जाने के पहले आपको इस प्रकार से कीजिए, आपको बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। आप करके तो देखिए। एक बार नहीं 5 बार करना है इसको। फिर एक बार हम आपको करके बता रहे हैं इस प्रकार से। इस प्रक्रिया को जिस तरह से हम मुंह अपना डुला रहे हैं, इस प्रकार से आपको करने के लिए कम से कम 1-2 मिनट, एक बार में 1-2 मिनट कीजिए, और ऐसा कम से कम 5 से 10 बार कीजिए अगर गंभीर बीमारियों से परेशान है। और कोई बीमारी नहीं है, गैस वैस बन रहा है, आपको हल्का फुल्का गैस है, आप इस प्रकार का करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे गैस की बीमारी भी खत्म हो जाएगी। इस प्रकार से आपको मुंह को डोला लेना है, और जो लार होगा, लार आपको अंदर घोंट जाना है। और एक चीज हम आपको बता रहे हैं, अगर किसी को शुगर हो गया है, शुगर में भी ये बहुत जबरदस्त काम करेगा। शुगर की बीमारी वाले व्यक्ति इसे अगर करते हैं तो बहुत जल्दी उनको लाभ मिलेगा। और मान लिया किसी को शुगर हो गया है, और शुगर होने के बाद उसके शरीर में कहीं कोई घाव हो गया है, फोड़ा हो गया है या कट गया है, और इलाज आप करा करा के बिल्कुल थक गए हैं, वो सूख नहीं रहा है, आप महंगी से महंगी कैप्सूल खाते हैं, टेबलेट खाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, मलहम उसके ऊपर लगा रहे हैं, फिर भी वो सूख नहीं रहा है, तो आप 2 दवाई हम आपको बताएंगे। आपको करना क्या है, पहले सुबह और दोपहर में दोनों टाइम आप मुंह का लार लगाइए, खूब बढ़िया से मुंह को घुमा लीजिए, और घुमाने के बाद खूब ज्यादा से ज्यादा लार निकाल लीजिए, और लार निकाल करके जिसको सलाइवा बोलते हैं, मुंह का सलाइवा, वो अपने कटे हुए स्थान पर आप लगा लीजिए। आप देखेंगे थोड़े दिन के बाद धीरे धीरे घाव सूखने शुरू हो जाएगा। और दूसरा क्या करना है, आप वहां पर गर्म करके, मतलब गरम घी, देसी गाय का घी, शाम के टाइम सोते समय आप घी को गर्म कर लीजिए, और उसमें थोड़ा सा रुई रख लीजिए, काटन जिसको बोलते हैं, उस काटन से हल्का सहने योग्य हो, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए घी, हल्का सहने योग्य हो, उसको घी जो है, जो गाय देसी गाय का घी है, उसे जहां भी आपका कट गया है, जहां भी घाव सूख नहीं रहा है, उस घाव पर देसी गाय का घी लगाइए, धीरे धीरे करके रोज लगाइए, शाम को सोते समय रोज लगाइए, और गर्म करके ही लगाइए, ऐसे लगाने से काम नहीं चलेगा, उसको गर्म कीजिए, उसके बाद फिर लगाइए। और आपको हम बताएंगे एक औषधि जिसका नाम है गिलोय, और दूसरा है तुलसी, गिलोय, तुलसी और काली मिर्च, गिलोय, तुलसी, काली मिर्च और थोड़ा सा अजवाइन, उसमें डाल करके एक साथ डाल दीजिए और कूट लीजिए बढ़िया से। गिलोय, तुलसी, अजवाइन, काली मिर्च और पानी, ये चारों सामान पहले एक साथ, तुलसी के पत्ते 10, 5 या 11 पत्ते मिल जाते हैं तो और अच्छा है, इसको कूट लीजिए, और कूटने के बाद पानी में इसे डाल दीजिए। पानी में डालने के बाद धीमी आंच पे, इसमें कुछ डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको डालना है तो आप, अगर शुगर की बीमारी नहीं है तो आप गुड़ डाल सकते हैं, अगर शुगर की बीमारी है तो मीठा चीज बिल्कुल डालना ही नहीं है। और वैसे पी सकते हैं, तो किसी को भी मीठा डालने की आवश्यकता नहीं है, ये नहीं कि शुगर वालों के लिए। आप बिना मीठा उसमें डाले बनाकर अगर पिएंगे तो और बेहतरीन जबरदस्त आपके शरीर में काम करेगा। और उसमें इलायची डाल दीजिएगा। गिलोय,
तुलसी के पत्ते, काली मिर्च और इलायची, पानी और एक चीज हमने बताया था आपको। ये पांचों चीज, 5-6 चीज सामान हो रहा है। आपको हमने जो भी बोला है वीडियो में सारा चीज है। आप इसको याद कर लीजिए और ले आइए घर पे, कूट करके पानी में डाल करके गैस पे धीमी आंच पे इसको पकाइए। कम से कम 10-15 मिनट इसको गर्म कीजिए, बॉयल करना है आपको बहुत धीमी आंच पर। और पूरे परिवार को अगर पीना है तो उसी हिसाब से पानी रखिए, उसी हिसाब से कम 20-25 मिनट, आधा घंटा गैस को चालू करके उसको गर्म कीजिए। गर्म करने के बाद उसके अर्क जो होंगे सारे पानी में आ जाएंगे और पानी का अर्क उसको छान लीजिए, छन्नी से छान करके जो उसमें वस्तु पहले से पड़ा हुआ उसको निकाल के फेंक दीजिए और उसी पानी को आप पीजिए भोजन करने के पहले। जैसे आप चाय पीते हैं ना, चाय के जगह पर इसी को रोज डेली अपने बच्चों को पिलाइए और स्वयं पीजिए। पीने के बाद आप देखेंगे अगर आपके घर में बहुत ज्यादा दवाइयां आ रही हैं खाने के लिए, कोई ताकत की दवाई ला रहा है, कोई ताकत की सुई लगवा रहा है, कोई भूख लगने की गोली खा रहा है और भी कुछ खा रहे हैं, तो ये बिल्कुल धीरे धीरे करके बंद हो जाएगा। आपके घर में कैप्सूल गोली मांगी से मांगी जो आ रही है बिल्कुल बंद हो जाएगा। आप इस बात को ध्यान दीजिए और अपने बच्चों को पिलाइए। स्वास्थ्य सेवा के लिए, स्वास्थ्य के लिए आपको बहुत ही बेहतरीन चीज है ये। आप रोज बना के पीजिए, सुबह शाम दोनों टाइम पी सकते हैं आप खाली पेट। और चाय पीना बिल्कुल बंद कर दीजिए अगर भलाई चाहते हैं तो, और नहीं भलाई चाहते हैं तो आप पीजिए, उसमें हमको करना क्या है। चाय के कितने नुकसान होते हैं वो हमने अगले वीडियो में भी बता दिया है और इसमें भी बता दे रहे हैं शॉर्टकट में। चाय 3 चीज को बहुत जबरदस्त नुकसान करता है। ब्रह्मचर्य को नष्ट करता है, भूख को मार देता है और नींद को खत्म कर देता है। ये तीनों चीज बहुत ही खतरनाक हैं। जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं आज के डेट में, वो लोग भी जा रहे हैं महंगी से महंगी कैप्सूल खा रहे हैं, महंगी से महंगी जो है बोतल लेके आ रहे हैं पीने के लिए। वो कहते हैं हमारे शरीर में बल ही नहीं लग रहा है। खाना रोज खा रहे हो, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, फिर भी ताकत है, फिर भी कमजोरी लग रहा है आपको। क्यों लग रहा है? क्योंकि आप चाय पी रहे हैं। चाय ब्रह्मचर्य को नष्ट कर देता है। आपके पेशाब के रास्ते धीरे धीरे आपका जो वीर्य होता है, जो आपके शरीर का खून पानी से बनता है, वो पेशाब के रास्ते बाहर हो जाता है। आपको पता ही नहीं चलता है क्या निकल रहा है हमारे पेशाब के रास्ते। आपको तो यही पता चलता है कि पानी निकल रहा है, पेशाब कर रहे हैं। कैसी बीमारी आ गई, कहां से बीमारी आ गई। आप चाय पीना बिल्कुल बंद कर दीजिए। घर परिवार सब कोई बंद कर दो। चाय कोई अमृत नहीं है, चाय विष ही है, विष के बराबर ही है चाय, अमृत नहीं है। अमृत पीना है तो हमने आपको बता दिया, गिलोय अमृत है, तुलसी के पत्ते अमृत हैं, इलायची लीजिए, ये सारे चीज अमृत हैं। जो चीज हमने आपको बताया ये अमृत तुल्य है। इनका अमृत के लिए अमृत में वर्णन किया गया है। आप खा सकते हैं तो देसी गाय का घी खाइए, सुबह शाम दोनों टाइम 1 चम्मच खाइए, या अपने चावल सब्जियां जो भी कुछ बनाते हैं, चावल जब बनता है उसी में 1 चम्मच डाल दीजिए, पूरे घर भर खाइए। ये सब अगर आप करते हैं तो आपके स्वास्थ्य में देखेंगे धीरे धीरे करके बहुत ही सुधार आएगा आपके परिवार में। तो दोस्तों इतना आप कीजिए, और अगर हमारे वीडियो को देखने से लाभ मिल रहा है आपको, हमारी प्रक्रियाओं को आप कर रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हमको लाभ मिल रहा है। और कोई समझ में अगर कुछ चीज़ नहीं आ पा रहा है तो कमेंट में दे सकते हैं, आप फ़ोन से हमारे बात कर सकते हैं। और हमारे पास न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट किया जाता है। कोई भी बीमारी हो, XYZ कोई भी समस्या है, पेट की बीमारी है, गैस है, एसिडिटी है, सर्वाइकल हो गया है, गर्दन में कोई दर्द है, हाथ ऊपर नहीं जा रहा है, पीछे नहीं घूम रहा है, सर में दर्द है, माइग्रेन हो गया है, और बचपन से काने बह रहे हैं, किसी किसी को हमने एक व्यक्ति को ट्रीटमेंट किया है जिनका कान जन्मजात नहीं
और उनके दादा को कान बहता था तो उनका भी कान बह रहा था, उनका कान बह रहा था तो उनके बच्चे का भी कान बह रहा था। हमने उनका ट्रीटमेंट किया, उनका कान बहना बंद हो गया। ये हमारे न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट से होता है। तो न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट अगर लेना है तो आपको हमारे पास आना है। आंखों की समस्याएं हैं, किसी को आंखों से बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, कम दिखाई दे रहा है या धुंधला दिखाई दे रहा है, संपूर्ण आंख की रोशनी बिल्कुल बंद हो गई है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कई साल बीत गए हैं, आप बहुत सा इलाज करा करा के थक चुके हैं, कहीं भी कोई रिजल्ट नहीं आया। हर डॉक्टर यही बोलता है कि आंखों की नसें सूख गई हैं, आंखों की नसें ब्लॉकेज हो गई हैं, कमजोर हो गई हैं। तो ये ब्लॉकेज नसें और कमजोर जो होती हैं, इनका समस्या का निदान हमारे पास है। आप आइए हमारे पास, न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लीजिए। आंखों की रोशनी खत्म हो गई है, कम हो गई है, धुंधला दिखाई दे रहा है या चश्मा चढ़ गया है, ये सबका उपचार बहुत ही शुद्ध तरीके का है। आप हमारे पास आए, तत्काल आए संपर्क करके, और आप बिल्कुल आपको रिजल्ट मिलेगा। आंखों के अंदर 1 महीने के अंदर बहुत ही परिवर्तन आ जाएगा आपकी आंखों में। रोशनी से संबंधित जो भी समस्या है, 1 महीना इलाज कराइए, 1 महीने के अंदर आपके आंखों में 100% परिवर्तन आना है। परिवर्तन तो निश्चित ही आना है आपके आंखों में। और भी अन्य बीमारियों का इलाज हमारी थेरेपी के माध्यम से हमारे यहाँ किया जाता है, और हम बहुत सी जानकारी आपको तमाम प्रकार के देते रहते हैं समय समय पर। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, पूरा वीडियो आपने देख लिया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, घंटी वाला बटन दबा दीजिए, जिससे आपके पास नए वीडियो हमारे जो ही YouTube पर अपलोड होंगे सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे, आप उसको लाभ ले सकेंगे और लाभ ले करके आप दूसरे को बता सकते हैं। आप ये चीज जितना हमने बताया है आप अपने परिवार में कीजिए, अपने घर में कीजिए, अपने बच्चों को सिखा दीजिए, बच्चों को करवाएंगे ये सब चीज तो बच्चों को नया संस्कार मिलेगा, बच्चों की बुद्धि तेज होगी। बच्चों को 4 बजे उठा दीजिए पढ़ने के लिए, 4 से 6 के बीच में बच्चों को पढ़ाइए, बच्चे बहुत तेज होंगे। आप कहीं ट्यूशन कोचिंग करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आप बच्चों को उठा दीजिए 4 बजे, क्योंकि आप जब तक नहीं उठाएंगे तब तक बच्चे अपने मन से नहीं उठने वाले हैं। 4 बजे बच्चों को उठाइए, फ्रेश होना है फ्रेश करवा दीजिए, नहीं बच्चों को बोलिए पढ़ें, बैठ के पढ़ें। विद्या सरस्वती माता 4 से 6 के बीच में जो लोग पढ़ते हैं बहुत तेजी से उनको आती हैं, उनके कंठ में सरस्वती माता समा जाती हैं। तो दोस्तों ये सब रहा हमारी जानकारी, और हमारी जानकारी में अगर कहीं कोई समस्या आ रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं और हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। कुछ सुझाव अपना देना चाहते हैं तो सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि हम भी इंसान ही हैं, हम भी मनुष्य ही हैं आपके जैसा। हमसे या आपसे किसी से भी कहीं कुछ त्रुटि भी हो सकता है। तो दोस्तों इस चीज को ध्यान रखिएगा। और हमारा संपर्क नंबर है 98 38 27 20 13। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी 98 38 27 20 13 है। हमारा स्थान है उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर जिला हमारा पता है, उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर जिला हमारा पता है। और सिद्धार्थनगर जिले में आप आएंगे तो हमारा सारा डिटेल आपको मिल जाएगा, और ये चीज आप कीजिए और लाभ लीजिए। इसी के साथ आप सभी देशवासियों को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है, और सभी लोगों से हमारा कोटि कोटि नमस्कार है।